हजारों लाखों पाप करने के बाद भी कोई समय सत्संग के लिए निकल आता है, अगर उसे अटेंड कर लेता है तो पुण्य आत्माओं की श्रेणी में पहली कक्षा में आ जाता है। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से मेरा निवेदन है कि आप इस सत्संग को जरा गौर से सुनो। सत्संग की आवश्यकता क्या है? सत्संग के दो टुकड़े कर लीजिए, सत और संग। यानी सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये दो बात सबके सामने आती है। यहां सत्य जो है सत्य के लिए है, सत्य सत्य, सत्य का सत्य। इस दुनिया में सत्य चीज है क्या? जिधर भी नजर जाती है उधर सब नश्वर ही नश्वर दिखाई देता है। कोई 1 वर्ष में गया, कोई 5 वर्ष में गया, कोई 10 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, सबको यहां से चले जाना है। आगे बचा क्या? एक चीज ऐसी है जो कभी ना मरती है ना जीती है। नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कुलेन देन त्यागो न सोचति मार्ग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो क्या है? वो है आत्मा। केवल आत्मा ही सत्य है और आत्मा परमात्मा भी एक आत्मा है, वो परमात्मा है जो सबसे बड़ी है, जिससे सब निकल के आई है। तो सत्य कहां से शुरू हुआ? वहां से, जिसको कहते हैं सत्संग। सत सत भी एक गुण है, जिसे कहते हैं रजोगुण, वो सतोगुण। जैसे रजोगुण और तमोगुण 3 गुण हैं, ऐसे सत्य भी एक गुण है। तो गुण का संग, गुण का संग नहीं करना, सत्य का संग करना है। अतः सत्संग भी 2 प्रकार के हैं, एक सत्य का संग और एक सत्य का संग। सत्य का संग गुणों से बरतता है और सत्य का संग आत्मा से गुजरता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और वो सत्य ऐसा है उसको शस्त्र काट नहीं सकते। न दहति पावके, अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। न चेन कलन देन त्यागो न सोचति मार्ग, और उसको वायु है ना, ये सुखा नहीं सकती और जल उसको गला नहीं सकता। उस सत्य को, और जो सत्य है उस सत्य को रजोगुण दबा सकता है। और कल बहुत बार सत्य को रज ने दबा लिया है और तम दोनों को दबा बैठता है, सत्य को भी और रज को भी। लेकिन सत्य कभी नहीं दबता, क्योंकि सत्य आत्मा का नूर है। अतः हमें सत्संग की तरफ भेजने की प्रेरणा सद्गुरुओं के वसीले से परमात्मा की ओर से आती है, जो जीव के लिए उनका एक उद्देश्य है कि जीव को सत्संग में आना चाहिए। तो हमें सत्संग का मतलब आया कि हम किस चीज का सत्संग करें? सत्य का संग नहीं, सत्य का संग। आज संसार में सत्य का संग हो रहा है, यानी सत्संग तो हो रहे हैं लेकिन वो सत्य का संग है, जिसमें भगवान के गुणगान का चर्चा या अच्छे आचरणों की चर्चा वो जरूरी है। उनका गुणगान होता है, भगवान की कथाएं सुनाई जाती हैं, प्रेम में डुबाया जाता है, लेकिन उससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। उससे तो इतना है कि तुम्हारा आचरण शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भक्ति जाग जाएगी और तुम परमात्मा के योग्य बन जाओगे। और बनना किसके लिए? परमात्मा के लिए, जो सत्य है। तो हमें उस सत्य के लिए ही प्रयत्न करना है, परमात्मा के अलावा, क्योंकि आत्मा उसी का नूर है। अतः आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही किताब के पन्ने हैं। पन्ने भी नहीं कहने चाहिए कि एक ही पेज के अक्षर है, ये सब वो ही चीज है। जितनी भी आत्मा दिखाई दे रही है वो परमात्मा का स्वरूप है। अतः परमात्मा ही सत्य है और इससे परे सत्य न अन्यत किंचित अस्ति सत्य है, उससे परे कोई भी सत्य नहीं है। तो हमें सत्य का गुणगान करना है, क्योंकि सत्संग, सत्य में और सत्संग का अंतर जो हम लेने हैं, कहते हैं सट सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुधाई। सठ यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो भी सत्संग में जाकर के सुधर जाते हैं। लेकिन सत्संग में जाकर के वो सुधरे हैं, परमात्मा के योग बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। आगे सत्य का संग शुरू होता है। सत्य का संग जीवन
की लीलाओं को ऐसे ढंग से ढालता है जिससे जीव सुखी होकर परमात्मा की ओर बढ़े, तो ये तो सत्संग कहलाता है। सत्य संग वो है जो परमात्मा की ओर बढ़ता है, वो परमात्मा की ओर हमको ले जाने वाला है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिले न संताप, सत्संगति संसति कर। भक्ति सबने सुखदायी बताई है, क्योंकि भक्ति एक रंग है, एक आसन है। जैसे किसी मेहमान को बुलाने के लिए पहले चादर बिछाई जाएगी, उसके लिए आसन लगाया जाएगा, तो वो काम भक्ति करती है, वो काम भक्ति करती है। भक्ति प्रभु के लिए ऐसे रंग की, ऐसी सुगंध की व्यवस्था करती है जिसके सेज पर आकर के परमात्मा आके बैठ जाए। तो भक्ति भी अभी उस सत्य से पीछे ही रह जाएगी, परंतु उसको पहुंचाने में समर्थ और साधन होगी। भक्ति भी कभी कभी विचलित हो जाती है। आज आदमी अच्छे संस्कारों में बैठा हुआ है, कल को वो किसी दूसरे संस्कार में गलत वाले के पास बैठ जाता है, तो संगति का असर पड़ जाता है, तो सत्य को दबा बैठता है और वो गलत लाइन में लेकर जाता है। तो भक्ति भी कभी कभी परिवर्तन ले जाती है, आज है कल गायब हो जाती है। सत्य कभी नहीं बदलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। जो एक बार धारण कर लिया वो कभी नहीं, उसका परिवर्तन ही नहीं है। भक्ति में परिवर्तन आ जाता है, ज्ञान भी परिवर्तन है, ज्ञान भी परिवर्तनशील है, क्योंकि ज्ञान उस दिवे के समान है तो जब तक जलता है, जब तक उसके अंदर तेल और बाती होता है। जिस दिन तेल और बाती खत्म हो जाता है तो पाया हुआ ज्ञान भी विलीन हो जाता है, भूल जाते हैं, नष्ट हो जाता है। लेकिन सत्य का ज्ञान, क्योंकि सत्य में निकला है, वो तेल और बाती में से निकला है, ज्ञान माया में से निकला है, तो माया को तो हम छोड़ कर सकते हैं। बाहर का ज्ञान जो तुमने किताबों में से पढ़ा, अध्ययन से पढ़ा, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो तुम्हें संसार को जीने की कला सिखाता है, वो तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति बनाने की बात करता है, लेकिन परमात्मा से मिलाने के लिए इन सबों से अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा अकेला है और तुम्हें भी अकेले हो जाना है। जैसे ना आपके पास पराकाष्ठा पर जाने पर ना आपके पास ज्ञान रहेगा, ना भक्ति रहेगी, ना साधना रहेगी, ना वैराग्य रहेगा, केवल एक सत्य होगा, प्रभु का दर्शन जो ज्योति स्वरूप परमात्मा। वहां केवल अकेला ही जाता है, क्योंकि वो अकेला है और वो दूसरे को भी पसंद नहीं करता। जो अपने साथ किसी दूसरे को लेकर के आया है, परमात्मा से पीछे ढकेल देता कि अभी मेरे योग नहीं हुआ है। जाओ नीचे स्वर्ग लोक है, देवलोक है, तपलोक है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें जाओ और अपनी भक्ति का कर्मों का सुख भोग करो। तो जब सब चीज छूट जाती हैं, जब चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब वो परमात्मा की ओर सोचता है कि परमात्मा की ओर जाऊं। तो वो आज सत्संग होते हैं, पहले सत्संग हुआ करते, सत्य संग हुआ करते, जिसको कहते थे सत्यनारायण की कथा। पहले सत्यनारायण की कथा हुआ करती, सत्यनारायण की, और आज सत्संग होते हैं। और अब सत्संग भी गिर रहे हैं, कथा बात हो गई हैं, और अब कथाएं भी गिर रही हैं कि हिंदू धर्म का नाश कर हो चुका है। कुछ खल विद्वानों ने, दुष्ट लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म ग्रंथों में बहुत उल जलूल बातें भर दी हैं, जो कभी उन अवतारों के साथ घटी भी नहीं, वो भर रखी हैं। उनको निकालने का काम अब मैं शुरू कर दिया है, जो कर चुका हूं और अभी कर रहा हूं। 29 किताबें लिखी और अभी न जाने कभी ये हाथ रुकेगा या नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो सत्य की तरफ बढ़ाने के लिए मेरा हर एक प्रयास है आप लोगों के अंदर, मैं उस सत्य से मिलाने की कोशिश में हूँ, जो सत्य कभी ना मरता है ना मिटता है। और जिस दिन कितनी ही तुम्हारी भक्ति हो जाए, कितना ही तुम्हें ज्ञान और वैराग हो जाए, मरण जीवन फिर भी लगा रहेगा। और जिस दिन सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का प्रकाश हो जाएगा, सत्य को प्राप्त कर लोगे, फिर जीवन और मरण खत्म हो जाएगा, फिर मोक्ष कहते हैं, तो केवल अवस्था कहलाती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और धन लक्ष्मी धन कहते हैं, शुद्ध और धन दौलत लक्ष्मी पापी के घर में होए। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि संतों का समागम
सत्य की कथा जो सत्यनारायण की बात है, ये बड़े भाग से मिलते हैं। तुलसी दुर्लभ, तो ये दोनों बहुत बड़ी दुर्लभ है। ज्ञान चर्चा मिल जाती है, सत्संग भी मिल जाता है। यहां तुम मेरे पास आके बैठे हो, यहां सत्संग नहीं होता, यहां सत्य का संग होता है। यहां सत्संग देकर किससे कहानी सुनाकर आप लोगों को मन को की खुराक नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी आत्मा की खुराक। क्योंकि अमर आत्मा को होना है, मुक्त आत्मा को होना है, मन को मुक्त नहीं होना। माया का की आभा है जो मन, जैसे तो आपने देखा होगा सूरज और चांद के ऊपर कभी कभी एक ओरा छा जाता है गोलाई का, उस ओरे का नाम जिसे आप आभा कहते हैं, और यहां आत्मा के ऊपर जो ओरा है उसका नाम मन है, उसका नाम मन है। तो हमें ये इन ओरों पोरों से कुछ नहीं लेना, ना मन से ना बुद्धि से। जहां बुद्धि भी खत्म, जहां मन भी खत्म, उससे आगे सत्य का प्रकाश निकलता है। हमें सत्य की तरफ जाना है, इसलिए यहाँ सत्य संग होता है, इसलिए यहाँ सच्ची सत्यनारायण की कथा है। इसलिए ये तो कहते हैं कि धन और दौलत तो पापी के घर भी पैदा हो जाती है, लक्ष्मी भी आ जाती है, लेकिन ये संत समागम नहीं मिलता, ये संत समागम नहीं मिलता। रोज रोज तुम साधु संतों को भोजन कराते फिर जाओ, 100 वर्ष कराते फिर जाओ, वो फल नहीं मिलेगा। जिस दिन कोई सत्य का पुजारी, कोई सत्य का दृष्टा, पूर्ण परफेक्शन को जाने वाला संत तुम्हें मिलकर तुम्हारे घर भोजन कर लेगा, वो 100 वर्ष की भोजन खिलाना उसके बराबर नहीं है। सत्य कहां है? परमात्मा की वाणी तुम्हारे अंदर कर रही है, जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, अरे इन सब संसार की बातों को छोड़ो। यदि तुम अनपढ़ भी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, यानी कि ज्ञानी ही बन जाए।